प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कांग्रेस नेताओं पर हो रही कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। सुरेश गुप्ता ने और भी क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पार्टी का स्थापना दिवस नागपुर में एक बड़ी रैली आयोजन की गई है। सर, किस तरीके का संदेश जो है देने की कोशिश वहां से होती हुई नजर आ रही है? राहुल गांधी जी और खड़गे जी वहां से पूरे देश को ये संदेश देते हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी के मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान किया। आरएसएस ने तो मना ही कर दिया था, देश की आज़ादी में भाग ही नहीं लिया। हम उस रैली के माध्यम से, महाराष्ट्र के लोगों के माध्यम से, और वहाँ एक आंधी की तरह है, कांग्रेस की आंधी आएगी वहाँ। जो हमारा महाविकास आघाड़ी ग्रुप है, उद्धव ठाकरे जी का, शरद पवार जी का, एक बहुत बड़ी आंधी वहाँ चल रही है और इसलिए वहाँ पे रैली की गई और बड़ी शानदार रैली जो है आज होगी। और देश के लोग इस 139वां जो कांग्रेस का स्थापना दिवस है उसके लिए पूरा देश, आज़ादी के अंदर क्या मूवमेंट कांग्रेस का था, कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने किए हैं, उससे मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से भारतवर्ष के लोग उससे प्रभावित होंगे। सर, इसके अलावा हमने देखा कि ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी का नाम जो है शामिल होता हुआ नजर आया। फरीदाबाद के एक गांव में जमीन खरीद फरोख्त का मामला जो है देखने को मिलता नजर आया, उसको किस तरीके से देखें? देखिए, मैं एक बात समझता हूँ, ये बात तो मतलब बिल्कुल पक्की है कि भाजपा जो है उनके आपने नेता देखे होंगे, नेहरू जी पे और राहुल गांधी के ऊपर पूरा खिलाफ बोलते हैं। वो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। भाई आज तो अभी 10 दिन के बाद, 4 दिन के बाद 2024 आएगा। पिछले 35 वर्ष से गांधी खानदान का तो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। किस बात का रोना आप राहुल गांधी जी का, नेहरू जी का करते हो? आप नेहरू जी का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। देश में आपने जाति और धर्म पे राजनीति की है और आपका सहारा जो है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। उसके सहारे इस देश को आप चला रहे हो, किसी को भी आप नोटिस दे देते हो। ये तो आप डर में ऐसा करते हो। मैं समझता हूं कि आज भाजपा में राहुल गांधी जी की जो भारत न्याय यात्रा शुरू होगी 14 तारीख से, वो लगभग 20 मार्च तक चलेगी और 14 प्रांतों में जाएगी। मुझे लगा ये उसकी घबराहट का नतीजा है कि जो वो ईडी वीडी के नोटिस निकालते हैं। हरियाणा में आप किस तरीके का असर देखेंगे भारत न्याय यात्रा का? पिछले जो लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें हमने देखा कि 3 राज्यों में जो जीत है एक बड़ी बीजेपी की देखने को मिलती हुई नजर आई। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2% से हम मतलब हमारा फर्क रहा है राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। चलो हम मान सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा फर्क वहाँ पे रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना में जीत कांग्रेस की, एक तीनों स्टेटों में जो चुनाव बीजेपी जीती है, उससे भी बड़े गर्व की बात है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे हम गर्व करते हैं, खड़गे जी पे और राहुल गांधी पे, कि बहुत अच्छा वोट परसेंट भी लिया और बहुत अच्छा जीत हमारी तेलंगाना में हुई है। साउथ इंडिया में बीजेपी कहीं नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि नॉर्थ इंडिया के लोग भी इस बात को समझें कि जो ये जातिवाद और धर्म की बात से साउथ इंडिया निकल चुका, उस बात से भारत का जो हमारा नॉर्थ इंडिया है ये भी इस बात को समझेगा, भारत का युवा समझेगा। खाली धर्म और जाति से भारत के युवा का पेट नहीं भर सकते आप। मोदी जी ने कहा था आज 13.4% बेरोजगारी, अभी आंकड़े आए थे 4 दिन पहले, और अगर 9.5 साल में 19 करोड़ युवाओं को रोजगार देते मोदी जी, तो आज देश में बेरोजगारी नहीं होती। आज मतलब हर परिवार दुखी है इस बात से कि बेरोजगारी, और हिंदुस्तान का युवा बीजेपी को बदल देगा और कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को लेके आएगा 2024 में। एसवाईएल को लेकर एक अहम बैठक है, पंजाब शामिल होगा, केंद्र शामिल होगा, हरियाणा शामिल होगा। एक विवाद हमेशा देखने को मिलता हुआ नजर आता है, पंजाब हमेशा मुकरता हुआ जो है नजर आता है। देखिए, ये बात तो भाईचारे की है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम हरियाणा के लोग हैं। हम चाहते हैं कि पानी मिले और मुझे नहीं लगता कि ये भाजपा की सरकार या पार्टी की सरकार इसमें कोई अच्छा नतीजा लेके आएंगे। सबकी सोच संकीर्ण सोच है और जब तक खुले दिल से नहीं सोचता आदमी, तब तक इन चीज़ों के फैसले नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुरेश गुप्ता जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।